अच्छी थ्रिलर मूवी तब बनती है जब उसमें सिर्फ स्टार्टिंग से ही सस्पेंस ना हो, पर हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको वो थ्रिल और वो सस्पेंस फील हो और एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते आपकी क्यूरियोसिटी लेवल भी आपके दिमाग के एकदम टॉप पे पहुंच जाए और एंडिंग तो ऐसी हो कि भाई एंडिंग देख के दिमाग ही फट जाए। नॉट लिटरली ऑफ कोर्स, बट हाँ, ऐसी थ्रिलर मूवीज ही देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ऐसे में ना जो डोपामीन मिलता है जब आपको ये नहीं पता होता, मतलब आप कुछ और सोच रहे हो और एंडिंग में कुछ और ही हो जाए, तो आपको लगता है कि हाँ यार इसमें कितना दिमाग लगा होगा कि हमने इतना दिमाग बैठ के लगाया पर एंडिंग कुछ और ही निकली। बात तो सही है। और यही वो फैक्टर्स होते हैं ना जो आपको ऐसी मूवीज में इन्वॉल्व भी रखते हैं, मतलब स्टार्टिंग टू एंड एक भी लेवल छूटना नहीं चाहिए, वरना आपका थ्रिलर पे से ना ध्यान हट जाएगा। एंड मलयालम थ्रिलर मूवीज में ना इन चीजों पे बहुत फोकस किया जाता है, और इसीलिए मैंने कुछ जो रिसेंटली मलयालम थ्रिलर मूवीज देखी है ना, भाई मुझे लग रहा है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। मतलब जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है। और इसी उम्मीद में ना मैंने एक और ऐसी मूवी देखी जो वैसे तो थिएट्रिकल रिलीज थी, लेकिन हमें तो OTT पे ही देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना। खैर, पिक्चर का नाम है बोगनविला, जो अभी स्ट्रीम कर रही है सोनी लिव पे। 2 hours 24 minutes की मूवी है, जो कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है एंड जो फॉलो करती है एक ऐसे कपल की स्टोरी को जिनका कुछ साल पहले एक्सीडेंट होने की वजह से वाइफ को एमनीशिया यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है, और जो बोगनविला के अलावा ना कुछ और पेंट नहीं करती। साथ साथ कुछ मिसिंग लड़कियों के केस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब क्या इन मिसिंग लड़कियों का इस कपल से कोई रिलेशन है, कोई कनेक्शन है, या क्या एक्चुअल मिस्ट्री है इस बोगनविला पेंटिंग की, तो वो इस मूवी में देखने के लिए मिलता है। और पिक्चर की स्टार्टिंग ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग नोट पे होती है, जिससे लगता भी है कि हाँ, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी एक एक ट्विस्ट, एक एक रेवलेशन ऐसा आएगा जो आपके होश ही उड़ा देगा। एंड मूवी की जो स्टोरी भी है ना, वो 2019 की एक नॉवेल से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है रूथिनते लोकम, मतलब रूट्स वर्ल्ड। और मैंने तो ये नॉवेल पढ़ी नहीं है, अगर आप में से किसी ने नॉवेल पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने तो मूवी देखी है एंड जितना मैंने पढ़ा मुझे यही पता चला कि हाँ, जैसी नॉवेल है काफी हद तक मूवी भी वैसी ही है। और अगर ऑनेस्टली बताऊं ना, तो जो फर्स्ट हाफ में मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, जो कपल के आसपास जो मिस्ट्री क्रिएट की गई है कि हाँ, वाइफ जो है उसको एक ऐसी इलनेस है जिससे वो कुछ भी याद नहीं रख पाती है एंड हर दिन उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है और वो अपने आसपास के लोगों को भी भूल जाती है, तो वो मूवी का ना टेम्पो फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा बना के रखता है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है और इसका सेकेंड हाफ आता है ना, तो स्टोरी डगमगाने लग जाती है। एंड इससे पहले कि क्लाइमैक्स आए, अगर आपने बहुत ज्यादा थ्रिलर्स देख रखी हैं तो आप इसका एंडिंग पहले ही गेस कर लोगे। थोड़ा वो प्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी आ जाता है, जिससे एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं आ पाता। एंड इनिशियली मुझे तो बहुत हाई होप्स थी, क्योंकि इसमें फहद फासिल है एंड सबको पता है कि वो कैसे एक्टर है, एंड जैसे मैंने उनको डिस्कवर किया है तो मुझे तो उनकी मूवीज, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी हैं। तो मुझे यही था कि हाँ, यहाँ पर भी वो है तो कुछ तो नेक्स्ट लेवल ही होगा। और स्टार्टिंग से भी मुझे सच कोई शिकायत नहीं थी, मुझे लगा हाँ, एक स्लो बर्न थ्रिलर है, अपना टाइम लेगी, लेकिन जब अनफोल्ड होगी तो कुछ ऐसी मिस्ट्री, ऐसा सस्पेंस देगी ना जो दिमाग को उड़ा देगी। और शायद जिसका थोड़े टाइम बाद बॉलीवुड में रीमेक भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ना मूवी लेट डाउन करती है कि हाँ, आपने बहुत टाइम तक एक चीज को कुक होने दिया, लेकिन एंड में जो टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो नहीं आता, तो वो थोड़ा सा तो दुख देता है। एंड जो मुझे लगा था कि हाँ, फहद फासिल का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वो मूवी में ना के बराबर ही थे। मतलब उनका एक्सटेंडेड कैमियो बोलेंगे तो भी चलेगा, बट एज ऑलवेज वो जितना भी स्क्रीन पे रहते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। और अगर मुझे इस मूवी की सबसे अच्छी कोई चीज लगी है ना, तो वो है इसकी लीड एक्ट्रेस ज्योति रमई, जो 11 इयर्स बाद अपना कमबैक कर रही है एंड ये उनके हस्बैंड की मूवी है। तो मैंने उनकी पहली मूवीज नहीं देख रखी है, अगर आपने देख रखी है तो आप मुझे सजेस्ट करना कि उनकी बेस्ट मूवीज कौन सी है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा, व्हाट अ सुपर्ब एक्टर, मतलब जो एक्सप्रेशंस थे, जिस कैरेक्टर को उन्होंने अलाइव किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, वो हाईलाइट है उनकी परफॉर्मेंस। और ओवरऑल मूवी की पेसिंग इतनी ज्यादा फील नहीं होती फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे जैसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे लग रहा था कि अरे बस सब इसको खत्म कर दो। और एंड में भी जो शॉक वैल्यू देना चाह रहे थे ना, तो वो उतना शॉक मिल नहीं पाता। एंड एक और चीज, स्पेशली जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है एंड जो फॉरेस्ट सेटिंग यूज करी गई है, जिसमें एनिमल साउंड्स डाली गई हैं, जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उसके दिमाग की कंडीशन दिखाने के लिए, तो वो बहुत सही चॉइस थी। मतलब उससे दिखता है कि हाँ, विजन बहुत अच्छा था, लेकिन वो एग्जीक्यूट होते होते ना वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया। तो अगर आप थ्रिलर के जॉनर में नए नए हो, या फिर फहद फासिल के फैन हो, ज्योति रमई के फैन हो, अमल नीरद की मूवीज के फैन हो, तो आप इसे देखना ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि इजीली OTT पे अवेलेबल है। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा थ्रिलर्स देख चुके हो एंड आपको चाहिए कि हाँ, वो थ्रिलिंग किक मिलनी चाहिए, वो सस्पेंस
एंड तक रहना चाहिए एंड मिस्ट्री जो हो जब खुल के आए तो लगे कि हाँ कुछ तो बढ़िया देखा है, कुछ तो सॉलिड देखा है, तो आप इस मूवी को चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई अच्छी थ्रिलर मूवीज के सजेशंस है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, ट्राई करेंगे उनको भी कवर करने का। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।